आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाई थी, मेरा हाँ। पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। मत लो। मेरे पति को बचा लो। Please ask for help, we don't need ओके डोंट वरी this. यू ओके यू नीड अ वाटर सर 22 अप्रैल 2025 पहलगाम जम्मू कश्मीर भारत का वो हिस्सा जो किसी स्वर्ग से कम नहीं, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ये स्वर्ग जैसे दिखने वाली जगह नर्क से भी बदतर हो जाएगी और किसी के लिए उससे भी बुरी। टाइम था सुबह की खिली हुई मीठी धूप और खूबसूरत पहाड़ों पर बिछी बर्फ की रोशनी के बीच रोज की तरह हजारों टूरिस्ट की फर्स्ट डेस्टिनेशन का दिन, जहां हर कोई आकर अपनी जिंदगी के कुछ सुकून और शांत पलों को एक आराम देना चाहता है, जहां पर लोग अपनों के साथ वो टाइम बिताना चाहते हैं जो कि वो अपने बच्चों, पेरेंट्स या दोस्तों को पूरी साल नहीं दे पाते। तो वो लोग यहां आकर अपनी जिंदगी के कुछ हसीन लम्हे अपनों के साथ बिताते हैं। लेकिन अगर ये हसीन लम्हे किसी की जिंदगी के आखिरी पल बन जाए तो, और वो भी इतने भयानक की सोचकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन दुनिया की सभी परेशानियों से दूर इन लोगों को क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में ये लोग अपने सबसे करीबी, अपने सबसे प्यारे और अपने जान से भी प्यारे लोगों को खो देंगे, और वो भी बिना किसी भी गलती किए, सिर्फ अपने मजहब और अपने धर्म की वजह से। वैसे तो इस घटना में अंदाजन 30 लोगों के मरने की खबर है, लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं मंजूनाथ राव और उनकी पत्नी की, जो कि आतंकियों की गोली से मरने वाले पहले शख्स थे। मंजूनाथ राव अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उन वादियों का आनंद ले रहे थे। तभी मंजूनाथ की पत्नी और उनका बच्चा कुछ खाने के लिए कैंटीन की तरफ जाने लगे। तभी उन लोगों को जोर से बंदूक चलने जैसी आवाज आती है, और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपने पति को पूरा खून से लहूलुहान और उन पर बंदूक ताने कुछ लोगों को देखती है और अपने पति को बचाने के लिए भागती है। लेकिन तब तक उन आतंकियों का कहर शुरू हो चुका था। एक पत्नी ने अपने पति को और एक बच्चे ने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने बिना किसी वजह मरता देख उन लोगों से अपनी जान बचाने की जगह उन्हें भी मारने के लिए बोला कि हमें भी यही मार दो। लेकिन उन आतंकियों को शायद कुछ और ही मकसद से भेजा गया था। फिर उन आतंकियों ने जवाब में मंजूनाथ राव की पत्नी और बच्चे से कहा कि जाकर अपनी सरकार को ये बात बोलना, और जोरों से हंसते हुए उन्होंने कहर बरसाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उनका ये खूनी खेल शुरू हो चुका था। लेकिन वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वहां मौजूद आदमियों के सिर पर बंदूक रख उनसे पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, और जिन भी लोगों ने जवाब में हिंदू बोला उनको बेरहमी से वही बिना सोचे गोलियों से भूंद दिया गया। और जिन लोगों ने डर की वजह से खुद को मुस्लिम बताया, उनमें से एक प्रोफेसर भी थे जिनको कलमा पढ़ना आता था, और जब उनसे कलमा पढ़ने को बोला और तो उन्होंने कलमा पढ़ दिया और उनको छोड़ दिया। बाकी जो भी दिखा सबको बारी बारी धर्म के नाम पर सूली चढ़ा दिया गया। ये खूनी खेल सिर्फ कुछ मिनटों का था, लेकिन उन चंद मिनटों में बहुत ऐसी भी जिंदगी थी जिन्होंने महज कुछ ही चंद दिनों पहले 7 जन्मों के वचन लिए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये वचन सिर्फ कुछ पलों के ही रह जाएंगे। जैसे उन मरने वाले लोगों में से एक थे हमारे भारतीय नेवी ऑफिसर विनय नरवाल, जिनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी और इनकी शादी सिर्फ 6 दिन पहले यानी कि 16 अप्रैल को हुई थी। और सब लोगों की तरह विनय भी अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाने यहाँ आए थे। लेकिन ये लम्हे उनकी जिंदगी के आखिरी कुछ पल होंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। और सबकी तरह विनय को भी उन लोगों ने मार दिया। आप सोचिए क्या बीती होगी उसकी पत्नी के ऊपर, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पति को इस तरह मरते देखा होगा। वो मंजर शायद हम और आप अपने घरों में बैठकर कभी सोच भी नहीं सकते, जो इन बेगुनाहों के साथ हुआ है। और इनकी तरह ना जाने कितने लोगों की कहानी यही अधूरी रह गई, जो बेचारे इस धर्म के नाम पर होने वाले आतंकवाद का शिकार बने, क्योंकि इन जैसे हत्यारों का कोई धर्म नहीं होता। और इसका जवाब दिया वहां मौजूद एक मुस्लिम लड़के ने, जिसका नाम था सैयद आदिल हुसैन। सैयद वहां का रहने वाला लोकल व्यवसायी था, जो कि वहां अपना छोटा मोटा काम करके अपना परिवार चलाता था। लेकिन जब उसने वहां पर उन आतंकियों को, वहां मौजूद मासूम लोगों को अपनी आंखों के सामने मारता देखा, तो सैयद ने अपनी जान की परवाह किए
बैगर उन मासूम लोगों की जान बचाने के लिए उन आतंकियों की बंदूक उनके हाथ से छीनने की कोशिश की और उनसे हथियार छीनते समय दूसरे आतंकी ने सैयद को गोलियों से छलनी कर दिया। और जिन लोगों की जान बचाने के लिए सैयद ने अपनी जान गंवा दी वो सब हिंदू थे। तो इससे ये तो पता चलता है कि इन आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। इनको सिर्फ धर्म की आड़ में खुद के किए हुए पर पछतावा ना हो तो ये लोग धर्म की आड़ लेते हैं। लेकिन इन लोगों की वजह से उन मासूमों को इसकी सजा क्यों भुगतनी पड़े? आखिर इसका जवाब कौन देगा और हमारी सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी? शायद उन आतंकियों को मार भी दिया जाए, लेकिन अब उन लोगों का क्या जिन्होंने अपने लोगों को बिना वजह खोया है और इसकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता। ये तो मैंने आपको कुछ चंद लोगों की कहानी बताई है। इस घटना में मरने वालों की कुल संख्या 28 से 30 लोगों की मानी जा रही है। ये सिर्फ 28 लोग नहीं, 28 मासूम जिंदगियां थी जिनको अपनी लाइफ में कुछ करना था या कुछ कर चुके थे, और इनके साथ इनके अपने लोग जिनकी भी आगे की जिंदगी इस भयानक दिन के बाद हमेशा के लिए बदल गई होगी। शायद इनके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। ये कश्मीर की जमीन पर होने वाला पिछले 25 सालों में सबसे बड़ा हमला था, जो आम लोगों पर एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। इस तरह का हमला पहलगांव में ही क्यों किया गया, मैं आपको इसकी कुछ ध्यान देने वाली बातों पर गौर करने के लिए कहूंगा। इसकी सबसे पहली वजह थी यहां सुरक्षा बल कमी। उन आतंकियों को अच्छे से इस जगह के बारे में मालूम था कि यहां सुरक्षा बल काफी कम या ना के बराबर है और वो लोग यहां आकर इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। दूसरा, पहलगाम के जिस हिस्से में टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं, यहां आने के लिए उनको पैदल या कचरों पर आना पड़ता है, तो किसी भी तरह की मदद के लिए उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं होंगे। और तीसरा और आखिरी पॉइंट सुनकर शायद आप लोगों को भी आश्चर्य हो, लेकिन यह भी एक बड़ी बात वजह है जिससे कि इतने बड़े हमले के बाद भी किसी की जान नहीं बच पाए, तो वो वजह है हॉस्पिटल। जी हां, हॉस्पिटल पहलगांव के इस इलाके के सबसे नजदीक जो हॉस्पिटल है उसकी दूरी यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। शायद आप लोगों को यह बात सच ना लगे, लेकिन ऐसा ही है, ताकि हमले में घायल होने के बाद भी कोई बच नहीं पाए। शायद यही सोच रही होगी उन आतंकियों की। इस तरह सिविलियंस पर होने वाला ये पहला हमला नहीं है। इसी तरह कश्मीर में पहले भी ऐसे आतंकवादी हमले हो चुके हैं, जिनमें से एक हमला 2006 में कश्मीर में टोढ़ा नाम की जगह पर हुआ था, जहां लगभग 25 लोग बेरहमी से मारे गए थे, और एक हमला 2017 में अमरनाथ में हुआ था, जहां भी कुल 8 लोग मारे गए। लेकिन ये कश्मीर की धरती पर आम लोगों पर होने वाला सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम अपने देश में कभी भी कहीं भी सुरक्षित आ जा सकते हैं या नहीं। लेकिन हमें अपनी सरकार और अपनी इंडियन आर्मी पर पूरा भरोसा है कि वो इस चूक का बदला पूरी तरह से लेंगे और लोगों में फिर से विश्वास दिलाएंगे कि भारत हमारा है और हम यहाँ कहीं भी कभी भी अपने देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और वीडियो के आखिरी में बस यही बोलना चाहूंगा, इस मुश्किल समय में हम सब उन लोगों के साथ एकता दिखाए और उनके दुख को अपना दुख समझकर उनकी हिम्मत बने। बाकी उन सभी लोगों को हमारी ओर से शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत। और इस घटना से जुड़ी आगे की खबर आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।